नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। म्यांमार में साइबर गुलामी के शिकार हुआ गयाजी का युवक, इनके साथ बिहार के 5 और भी थे युवक। म्यांमार आर्मी ने सभी को किया रिहा, सुनाया आप बीती। म्यांमार में साइबर गुलामी कर रहे 360 भारतीयों को पिछले दिनों मुक्त कराया गया। इसमें बिहार के 6 लोग भी शामिल थे। इन्हें मेवाती पार्क से म्यांमार आर्मी के द्वारा मुफ्त कराकर थाईलैंड लाया गया था। फिर वहां से 18 नवंबर को सभी को दिल्ली लाया गया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिहार के रहने वाले 6 युवकों को लेकर पटना आ गई। इन सबों से पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इसी में से एक है गयाजी के डेल्हा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार भी एक एजेंट के माध्यम से चंगुल में फंस गए और वह जॉब की तलाश में एजेंट के माध्यम से थाईलैंड पहुंच गया और उसे म्यांमार लेकर चला गया, जहां वे साइबर गुलामी के शिकार बन गए। लेकिन समय रहते म्यांमार के आर्मी के द्वारा सभी को मुक्त कराया गया। म्यांमार से गयाजी पहुंचकर धर्मेंद्र ने अपना आप बीती सुनाया, जो झकझोर देने वाला था। वह बताते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन हमारे इंडियन एम्बेसी और म्यांमार आर्मी के द्वारा हमें वहां से मुक्त कराया गया। वहां और भी कई लोगों को म्यांमार आर्मी और पुलिस के द्वारा लोगों को मुक्त कराकर अपने पास रखे हुए थे, जिसमें भारतीयों के अलावे कई विदेशी युवक भी थे, जिसे गुमराह करके साइबर गुलामी कराए जाने की शंका थी। चलिए धर्मेंद्र से सीधी बात करते हैं और जानते हैं उनकी आप बीती। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गयाजी। जो एक थाईलैंड में जॉब है, ठीक है, एमएनसी कंपनी है। तुमको वहाँ पे इंटरव्यू करवा देते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद उसने बोला कि सीवी भेजो। सीवी मैंने भेजा। उसके बाद जो एक इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, जो जैसे कंपनी में होता है, उसी तरीक़ा से उसने कंडक्ट किया। उसके बाद बोला सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद बोला कि एक लास्ट राउंड होगा जो आपका वहीं वहीं पे होगा, थाईलैंड में आने के बाद होगा। मैंने कहा ठीक है, कंपनी थाईलैंड में है, कैसी कंपनी? बोला चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, कंपनी बताया था कि केके पार्क करके है, ऐसा करके उसने, लेकिन थाईलैंड में बता रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो लास्ट राउंड के क्या सीज़न है, ऑफ़र लेटर कैसा है? तो बोला कि ऑफ़र लेटर वहीं पे आके मिलेगा और 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो फिर उसने एक 19 तारीख का डेट कंफर्म किया, 19 अक्टूबर का। टिकट वगैरह बनवाया, जो भी है प्रोसेस। वहाँ पे हम पटना से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक, फिर बैंकॉक हम लोग, मतलब मैं पहुँचा बैंकॉक वहाँ पे 12:30 बजे रात को, यानी कि 20 तारीख को। वहाँ से एक ड्राइवर पिक किया, ड्राइवर पिक करके एक 5 स्टार होटल में लेके गया। 1 दिन का होटल स्टे करवाया। उसके बाद होटल में भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। होटल में इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद उसने बोला कि ठीक है, एक दूसरा ड्राइवर आपको पिक करेगा, आपको कंपनी आना है, ठीक है, वहीं पे आपका जो भी ऑफ़र लेटर और जो आपका वर्क परमिट है, वहीं पे आपका प्रोसेस होगा। तो उसके बाद ड्राइवर आया दूसरा पिक करने के लिए, लेकिन वो ड्राइवर पिक किया और उसके बाद एक पहाड़ी से जंगल के रास्ते हमें, मतलब टॉर्चर करते हुए, प्रेशराइज़ करते हुए, टॉर्चर करते हुए, गन पॉइंट पे धमकी देते हुए, वो गाड़ी पे गाड़ी चेंज करते हुए एक पहाड़ी के रास्ते, जंगल के रास्ते वो कंटिन्यू लेकर जा रहा है हमें। उसके बाद कब उसने म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, हमें पता भी नहीं चला, और हमें ले जाके गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, पासपोर्ट छीन लिए। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। जैसे हमारे साथ में मतलब मेरे साथ 3 इंडियंस और थे, जो कि होटल में ही ठहरे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि वो लोग वो इसी का, मतलब कंपनी ही जॉइन करने आए हैं, लेकिन उन लोगों को भी धोखे से ही लाया गया, जैसे मुझे धोखा से लाया गया था। ठीक है, उसने बताया नहीं कि कंपनी किधर है, क्या है, धोखा, बस धोखे पे ही सबको लाया गया है। वहाँ पे गेस्ट हाउस में ले जाकर के लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ताला लगा दिया, 3 दिन तक भूखे प्यासे। ठीक है, मैंने बहुत रोया गिड़गिड़ाया भी कि मुझे घर जाना है। तो उसने बोला कि अगर घर जाना चाहते हो तो 500 यूएसडी आपको देना पड़ेगा। वहाँ का जो कोई थाई था या चाइनीज़ था, जो भी है, वो दिखने में वैसा ही लग रहा था। तो मैंने तत्काल में घर वालों को कांटेक्ट किया किसी तरीके से, और बोला कि ऐसा-ऐसा बात है, मैं फँस चुका हूँ और मुझे घर आने के लिए पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने किसी तरीके से किसी से ले करके, कर्ज़ लेकर के मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे काम भी करता है।
पैसा आने के बाद मैंने एजेंट को ट्रांसफ़र किए। हम लोग ऐसे 4-5 बंदों ने ट्रांसफ़र किया था कि घर जाना है, और सबका पैसा लेकर के वो जो वहाँ का जो एजेंट है, वो रफू चक्कर हो गया। और जो मेरा जो फ्रेंड था शुभम, मुजफ्फरपुर रहने वाला, वो क्या हुआ कि वो भी कांटेक्ट हम लोग से ख़त्म कर लिया। मतलब कोई बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से। हम लोगों पे 3 दिन के बाद चौथा दिन क्या हुआ कि आर्मी वाली, वहाँ की जो लोकल म्यांमार की जो आर्मी है, पुलिस है, उन्होंने छापेमारी किया और हमें वहाँ से रेस्क्यू करके ताला तोड़ करके निकाला और एक रेफ्यूजी कैंप पे लेकर के गए। और वहाँ पे हमें 26-27 तारीख को उसने वहाँ पे छापेमारी किया था, गेस्ट हाउस से हमें लेकर के गए, और तब से लेकर के 17 नवंबर तक हम लोग उसी रेफ्यूजी कैंप में रहे। वहाँ पे उन लोगों ने इमिग्रेशन प्रोसेस किया। पहले से और कई लोगों को छुड़ा और करके भी बहुत सारे लोग थे छुड़ा करके, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के थे। टोटल 600 से ऊपर लोग थे। क्या मंशा रही होगी उन लोगों को? उन लोगों का काम यही है कि वो लोग मानव तस्करी का काम करते हैं, बंदों को बुला करके। वो हज़ारों कंपनियाँ वहाँ पे, सुना है मैंने कि हज़ारों कंपनियाँ, मैंने तो कंपनी भी नहीं देखी, कंपनी कैसा है क्या है कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जाते ही प्रताड़ित किया गया है। लेकिन वहाँ पे सुना कि हज़ारों कंपनियाँ हैं, वहाँ पे सब बेच दिया जाता है। वो कंपनी में बेच दिया, वो कंपनी में बेच दिया, और एक बार बिक जाता है जब कोई भी, तो वो कभी घर वापस नहीं आ पाता है। वो उसका बॉडी भी नहीं पहुँच पाएगा, इस तरीके से है। वहाँ से उन लोगों ने इमिग्रेशन, जो वहाँ के म्यांमार की जो पुलिस है, वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस करवाया, हमारा डेटा भेजा इंडियन एम्बेसीज को। उसके बाद हमारी जो भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, उन लोगों ने प्रोसेस वगैरह अपना स्टार्ट किया वहाँ से बंदों को एयरलिफ्ट करने के लिए। तो 18 तारीख को एक डेट फिक्स हुई हम लोग को वहाँ से ले जाने का। तो इसके लिए किनको धन्यवाद देंगे आप? हम अपने इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे, और उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलेंगे, इसलिए क्योंकि हमें एक सुरक्षित तरीके से हम लोग को वहाँ से निकाल करके इंडिया वापस लाया। हम अपना स्वदेश हम लोग वापस लौटे, और एक अब सच में भारतीय होने पे सबको गर्व होना चाहिए। और भारत की क्या एक अहमियत है, वो हमें और भी ज़्यादा एक अटूट पता चलता है कि क्या हमारा इंडिया है, और इंडिया इज़ द ग्रेट। क्योंकि बाहर में कुछ नहीं है। मैं भी यही बोलता हूँ कि बाहर जाना भी एक अच्छी बात नहीं है। जाने के बाद एक और सीख मिली कि ये फॉरेन कंट्री के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप अगर आप बड़े अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि कंपनी क्या है, कैसी है, तभी जाने का सोचिए, वरना मत जाइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है।